Alright guys, this is the third day we are creating the video of पहलगाम अटैक। हम काफी टाइम से सारी बातें स्पष्ट तौर पर बताते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग सोशल मीडिया पे और गोदी मीडिया तो पूरा की पूरा इसको हिंदू मुस्लिम बनाने में लगा हुआ है, पूरी जान लगा दी उन लोगों ने। और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि पूरे कश्मीर के लोगों को बॉयकॉट कर दो। मैं फिर कह रहा हूं, यही वो आतंकवादी चाहते भी थे। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, इनको बॉयकॉट कर दो, एक्चुअली वो वही काम कर रहे हैं जो टेररिस्ट करना चाहते थे। अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे। मैं पिछले 2 दिन से ये बात कई बार बोल चुका हूं कि हां, लोगों का धर्म पूछ के उन्हें गोली मारी है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं। ये बात अब तक सबको समझ में आ चुकी है कि ये जो आतंकवादी आए थे ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे, वहां से ट्रेनिंग लेकर आए थे और उनका मकसद सिर्फ ये था कि कैसे भी कश्मीर के लोगों को और कश्मीर को तकलीफ पहुंचाई जाए और कैसे हमारा सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब किया जाए। उन्होंने जो किया उसकी सजा अगर हम उन लोकल लोगों को दे। मैं मेघा शर्मा, कोटा राजस्थान से। मैं यहाँ श्रीनगर घूमने के लिए आई थी। कल हम श्रीनगर से पहलगाम की तरफ जा रहे थे, तो पहलगाम बस स्टैंड पर हमको पता चला कि वहां पर अटैक हुआ है और भगदड़ मची हुई है। तब हमें वहां पर एक कश्मीरी भाई मिले, ये हैं तनवीर मीर, कश्मीरी भाई हैं। इन्होंने वहां पर हमारी मदद करी। जिस प्रकार से बताया जाता है कि कश्मीरी लोग बहुत बुरे होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, वो हिंदुओं को मारते हैं या उनके साथ गलत करते हैं, ऐसा हमें यहाँ कुछ नहीं लगा। इतने बुरे हालात में इन्होंने वहां हमें हेल्प किया। बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएगी। कुछ स्टोरीज तो ऐसी भी हैं जहां पे लोकल्स रो रहे हैं कि इस अटैक की वजह से इस बार हमें खाने को भी मोहताज होना पड़ेगा। मैं फिर बता दूं, उस अटैक में लोकल्स इन्वॉल्व थे और इसकी बात मैं आगे करूंगा। लेकिन हां, उन लोगों को जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे उनको पनिश करना सही नहीं है। इनके बारे में काफी बात की जा रही है। लोकल हॉर्समैन आतंकवादी जब लोगों को गोलियां मार रहे थे तो उन्होंने उनकी बंदूक पकड़ी, इनकी भी जान चली गई। ये घर में अकेले कमाने वाले थे। इनके पिताजी का भी बाइट वायरल हो रहा है अभी। लेकिन इस बहादुरी की वजह से मैं खुश हूँ और मेरी जान भी बच गई कि उसने और लोगों सियाहों को बचाया, उन औरतों को वहाँ पे बचाया, उन बच्चों को बचाया। कुछ लोग उसकी वजह से बच गए, ये मुझे बहुत बड़ा नाज है उनका। और ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको मिल जाएगी और गोदी मीडिया पे वो आपको कोई नहीं दिखाएगा। उनको सिर्फ उसका हिंदू मुस्लिम करने में मजा आ रहा है। और हां, सरकार से सवाल पूछना तो भूल जाओ। एक तरफ सरकार ने अपनी चूक मान ली है। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया। लेकिन गोदी मीडिया शायद ये भी बोल दे कि सरकार की गलती नहीं थी। पर हां, उन टेररिस्ट के किए की सजा अगर हम उन कश्मीरियों को दे जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, ये बहुत गलत होगा। आपको याद रहेगा कुछ रहेगा। चलो सर, थैंक यू। हम आपके साथ हैं, हम उसकी पूरी मजम्मत करते हैं। थैंक यू सो मच। ये हम पे हमला हुआ है, आप लोगों पे नहीं हुआ है सर। थैंक यू सो मच। हम इसके खिलाफ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इस बात पर लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए और समझना चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, और ये बात जो सबको समझ में आ रही थी कि इतना प्लान्ड अटैक बिना लोकल हेल्प के तो हो ही नहीं सकता, और एक को पकड़ा गया। आज उसका घर बम से उड़ाया गया है। आदिल गौरी नाम था इसका, और 2 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जिन्होंने आतंकवादियों की मदद की थी। उन लोगों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए, पर इन आतंकवादियों के किए की सजा उनको नहीं देना चाहिए जो सिर्फ वहां पर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। मैं ये बात से डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने धर्म पूछ के गोली मारी है, पर इस बात के अलावा ऐसी और भी बहुत सारी चीजें जिन पर बात की जानी चाहिए। पर आप गोदी मीडिया को देख लो। They are alive, of course, क्योंकि हम उस इंसिडेंट पे नहीं थे। बट आई डोंट नो हाउ कौन सी मीडिया ने कहाँ से सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है, स्टेटिंग कि हम लोग वी आर द नेवी, ही इज़ द नेवी पर्सन, ही इज़ द ऑफिसर इन इट एंड आई एम हिज वाइफ। टेक्निकली इट्स जस्ट द वीडियो विच स्टेट्स। वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, मुझे नहीं पता। कितनी फेक न्यूज़ फैलाई है यार, थोड़ी तो शर्म करना चाहिए। और एक अपॉलॉजी नहीं, मतलब ये इन दोनों को लेकर कितने गोदी चैनल्स ने ये चलाया कि पल भर की खुशी, नेवी ऑफिसर का आखिरी वीडियो। ना तो इनका आखिरी वीडियो था
और ना ही भाई नेवी ऑफिसर था। थोड़ा तो पढ़ लिख लो यार। और सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई है इस पागल बिल्ले की। आपका चैनल व्यापारी चैनल है। आर भारत नाम रखने से भारत हित की बात नहीं कर रहे हो, शुद्ध रूप से अपने व्यापार की बात कर रहे हो कि अपना व्यापार कैसे बढ़ाना है। व्यापारियों व्यापार की बात कर रहे हो, भारत के हित की थोड़ी बात कर रहे हो। अब चुप होकर सुनना तो सुनो, अन्यथा मैं एक मिनट, पागल खाने जाओ अपना कलमा टेस्ट पे बोलिए। मतलब ड्रीम 11 ने पाकिस्तान के मैचेस को बॉयकॉट करके रखा है, लेकिन इसको देखो कैसे धड़ल्ले से पाकिस्तानी इसको बुलाकर उनसे डिबेट कर रहा है सिर्फ टीआरपी के लिए, और कोई सवाल नहीं उठाएगा इस पे अभी, कुछ नहीं। किसको? एक मिनट, रेडियो डोंट टॉक टू मी नाउ, 1 सेकंड। या क्या बोल रहे हो? कैसे हुआ ये? कैसे सिक्योरिटी किनके हाथ में है? गवर्नर के हाथ में पूरा सिक्योरिटी आती है, होम मिनिस्टर के हाथ में आती है, कैसे हो गया? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस किसके अंदर आती है? होम मिनिस्टर के अंदर आती है। और ये बात इसको पता ही नहीं है। अगर आप न्यूज दिखाओगे तो आपका दिमाग सही तरीके से काम करेगा, व्यापार करोगे तो नहीं करेगा। अभी तो पहलगाम अटैक की बात चल रही है, लेकिन 26/11 पर चलते हैं। उस वक्त का एक ओल्ड वीडियो वायरल हो रहा है। जस्ट लिसन टू दैट वन। ये पूरा वीडियो देखना। We are living in callous times. Our governance system is callous. Our politicians are inept. You have probably the worst home minister you've ever had. ये जब मुंबई अटैक हुआ था तब का वीडियो है, और ये किस तरह से वही अर्नव है और यही वही सोहेल सेठ है जो हमेशा उसके चैनल पे बैठा रहता है, किस तरह से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये लोग अब क्यों नहीं करते ऐसे? In our entire history, who is not only incompetent, he's inept, he's inarticulate, and he is reasonably unintelligent. And these are the men we trust 1 billion lives with. These are the people who don't learn from any lesson. पूरी मीडिया चढ़ बैठी थी, और हाँ, उस टाइम होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया था। Alec and Farooq both mentioned the lessons of the past. We never learn. And I can tell you one thing, Arnab, you've done great coverage today, but this nation will forget in another 4 months, because you will then worry about the next crisis. We are a great country which lives from crisis to crisis because we have a bunch of corrupt, inept politicians, self-serving and nothing more. Can you understand that? And how brutally they are roasting the government and no one said anything. यही लोग, यही सेम लोग अभी भी उसके पैनल पर बैठे हैं और किस तरह गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं। Just try and understand that. I think this advice is good for Arnab. पागल खाने जाओ। और एक बात और, इस पहलगाम अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, ये तो सबको पता चल गया है। पाकिस्तान के पीछे किसका हाथ था ये सोचा आपने? बिंगो, यू कनेक्ट द राइट डॉट, चाइना। क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत खराब चल रही थी। ये पूरी चीजें प्लान आउट हुई है। ऐसा लगता है किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया होगा। ये आर्मी चीफ का आना, ये फालतू की बातें करना, वो अटैक होना, फिर बारामुल्ला से लोगों का घुसना और फायरिंग होना, ये सारी चीजें प्लान्ड है। इसके पीछे कहीं टैरिफ वॉर तो नहीं? यूएस चाइना की टैरिफ वॉर का एक बहुत बड़ा फायदा हमारे देश को मिलने वाला है। टैरिफ की वजह से चाइना का माल महंगा हो गया है और यूएस बायर नए सप्लायर ढूंढ रहे हैं। इंडिया के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम चीजों को सही तरीके से अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो $25 बिलियन और ज्यादा हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में। एप्पल की बात तो आपने सुनी ली होगी। यूएस में बेचने वाले सारे आईफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाले हैं 2026 में। प्लांट यहाँ डलेगा, जॉब्स बनेगी, ये सारी चीजें इंडिया के फेवर में थी। और पाकिस्तान वैसी हर जगह से पैसा मांगता रहता है, तो चाइना का ऑफर आ गया होगा एंड दे डिड दैट। माइट बी पॉसिबल। So there are so many things that people should discuss and think about it. Important है ये, पर हिंदू मुस्लिम से फुर्सत मिले तब ना। फिलहाल हम आपको बताते रहेंगे क्या चल रहा है। If you liked it, please share it. जय हिंद।